बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत से लोगों को वन ऑन वन कोच करता हूँ तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। और ओवर थिंकिंग को लेके हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बस हमारी ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो रही। ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए? फर्स्ट एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओवर थिंकिंग कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक पानी का बहाव होता है जिसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। अगर उस पर आप स्टॉप कर देंगे पानी इकट्ठा होता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, वो और प्रेशर से आएगा। और जितना प्रेशर वो लगाएगा उतना प्रेशर आप लगा ही नहीं पाएंगे 20% माइंड हमारी एनर्जी का रेस्ट हालत में लेता है। अगर इसको ओवर थिंक करेंगे, अगर इसको आप रोकेंगे, इसको आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आपसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा कि वो बैरियर ब्रेक कर देगा। आप थक जाएंगे, आप टूट जाएंगे। बेटर इज़ दिस के दिमाग का काम दिमाग को करने दें और आप अपना काम करें। ख्यालात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। एक दिन में एक इंसान को 65,000 से लेके 85,000 तक जो है वो ख्यालात आते हैं। ख्याल में और सोच में बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसके लिए मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, मैं आपको जो है वो एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने एक इंसान को कोच किया और मेरे ख्याल से ये बड़ा कॉमन टॉपिक है, ये बड़ा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। उससे पहले मैं एक बात बताऊँ, मेरे कॉल सेंटर में एक कारी साहब थे। वो क्या करते थे कि जब वो किसी बच्चे को पढ़ाते थे ना, तो वो जब तक अपने ये जो है थाइस पे मारते नहीं थे, वो लफ्ज़ नहीं बोल पाते थे। क्या होता था, जैसे वो बच्ची को पढ़ा रहे हैं, से इट अगेन, मारा ऐसे, रा, ये किया है तो वो लफ्ज़ निकला है। अब मुझे उस टाइम पे ये समझ नहीं आई और मैं उनको देखता था और पेरेंट्स भी कंप्लेन करते थे कि बीच में एकदम जो है वो तबले का शोर आता है कि ये करता क्या। लेकिन वो अपने यहाँ जो है वो थाई पे एक हाथ मारते थे तो आगे ये होता था। अब इस टॉपिक पे आते हैं। एक इंसान ने किसी की वीडियो देखी, उस वीडियो में उसने सुना कि अपने ख्यालात पे, अपने मनफी ख्यालात पे आप ख़ुद को सज़ा देना शुरू हो जाओ, क्योंकि आप कैसे ये सोच सकते हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को ये ख्याल आया, जैसे इस आदमी के केस में ये ख्याल आया कि मैं अपने भाई को ना मार दूं। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने भाई को तो मार नहीं सकता था, इसलिए उसने खुद को मारना शुरू कर दिया। जैसे भाई को थप्पड़ मारने का ख्याल आया तो उसने खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये तो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, ये इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। अब जैसे उसको ख्याल आया कि मैं किसी को गाली ना दे दूँ, तो उसने खुद को गाली देना शुरू कर दी। अब ये पैटर्न बन गया, मैं किसी को ना मार दूं, खुद को मारना शुरू कर दिया, मैं किसी को ना मार दूं, खुद को मारना शुरू कर दिया। रिपीट, मैं किसी को ना मार दूं, मैं किसी को ना मार दूं, मैं किसी को, हर वक्त ये चलना शुरू हो गया। मैं किसी को गाली ना दे दूं, मैं किसी को गाली ना दे दूं, खुद को गाली। हर वक्त वो इंसान गालियां बक रहा है, हर वक्त खुद को मार रहा है। अब बज़ाहिर देखने को तो ये पैटर्न बन चुका है उसका। अब इस पैटर्न को चेंज करने के लिए आप ज़रा सबसे पहले तो इमेजिन करें कि सिचुएशन क्या होगी एक इंसान की। अब इस बंदे की एज 38 ईयर्स, ऑनलाइन बिजनेस है, घर में बैठे हुए हैं, 98 kg वेट है, और अल्कोहल, स्मोकिंग और बेदीन, दीन में कोई भी किसी भी तरह का जो है ना वो है ही नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ते, इवन जुम्मा भी नहीं पढ़ते। ब्रेन पैटर्न कोई नहीं है, अनमेरिड है और गर्ल्स एडिक्शन है, और जो है वो नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स बने हुए। आजकल की लड़कियां आपको पता है ज़रा ईजिली अवेलेबल जो हो जाती है मर्दों को, तो इसलिए मेजोरिटी मर्द शादी करते ही नहीं है। इनका भी यही हिसाब था कि इन्होंने शादी इसलिए नहीं की कि जी इनका कोई पहला प्यार था और पहले प्यार से ये बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बाद में वो टूट गया, तो फिर इनका औरत ज़ात से, लड़कियों से एतमाद टूट गया। बस फिर उसके बाद इन्होंने लड़की को इसी तरह ही करना शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन इस इंसान को 7 महीने कोच किया। अब मैंने 7 महीने में जो कोच किया वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अंडरस्टैंड करें कि इस तरह का कोई भी पैटर्न हो उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग चीज़ है तौबा। दूध को आप जितना मर्जी गंदा कर लें, आप जब दूध को फिल्टर करते हैं ना तो वो सफ़ेद ही निकलता है, उसकी फिल्ट्रेशन जो है ना वो सफ़ेद हो जाती है। इसी तरह ही जैसे आपने कभी ऑयल देखा होगा, ऑयल को आप जब बहुत ज़्यादा कुकिंग कर लेते हैं तो लोग उसमें, होटल लाइन में तो लोग उसको फ़िल्टर करते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अल्लाह ने इससे भी ऊपर रखी है चीज़ हमारे अंदर। हम एक तौबा करते हैं और अल्लाह हर चीज़ को वैसे पहले जैसा कर देता है, पहले से बेहतर कर देता है। अल्लाह को पसंद है वो इंसान जो तौबा करता है। सबसे पहले मैंने भाई की कराई तौबा, लड़कियों से बातें कराई बंद, अल्कोहल की एडिक्शन स्लोली स्टॉप हुई, स्मोकिंग स्लोली स्टॉप हुई। सबसे पहली चीज़ ये कि भाई का कोई पैटर्न ही नहीं था, हर वक्त बेड पे बैठे हैं, लेटे हैं। हमने इन 7 महीनों में पैटर्न सेट किए, वॉक का, एक्सरसाइज का, वर्क का, खाने का, सोने का, सोचने का, ख़ुद को मैनेज करने का, चैरिटी करने का, दोस्तों में जाने का,
अच्छा सोचने का और अपने ख्यालात को ऑब्जर्व करने का। ये है वो चीज़ जो आप हर ओवर थिंकर बंदे को ओवर थिंकिंग की इस आदत से बचा सकती है। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। ऑब्ज़र्व योर थाट्स। क्या कहते हैं आपके ख्यालात? मैं मर जाऊंगा, ठीक है जी, जब अल्लाह ने लिखी है तब मैं मर जाऊंगा। आखिरत की तैयारी शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, आस्क टू योरसेल्फ, क्या हो जाएगा जी? बहुत बुरा होगा, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, वो जितना बुरा होगा, जो बुरा होगा, मुझे वो बुरा मंजूर है। जब आप अपने ख्याल को एक्सेप्ट करके, ऑब्जर्व करके उसे डील करना शुरू होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग जो होता है वो अनसर्टन थाट्स को, उन ख्यालात को जो आपकी अटेंशन ले रहे हैं, जो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, ख़ुद ब खुद मिनिमाइज़ करना शुरू कर देता है। मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग एक बंदर के बच्चे की तरह है। दिमाग एक, जैसे आपका छोटा बच्चा होता है ना, आपके पास बैठा होगा, वो बार बार हाथ घुमाएगा, बार बार इधर जाएगा, बार बार उधर जाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। अगर आप उसके हाथ में खिलौना दे देंगे तो वो वहीं ठहर जाएगा। बंदर भी कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। अगर उसके हाथ में आप एक बनाना दे देंगे तो वो उसको खाना शुरू कर देगा। सेम आपके माइंड की स्ट्रेटजी है, आपके माइंड की कंपोजिशन है। आपका माइंड इस फॉर्मुलेशन से बना हुआ है। आप इसे कुछ देंगे सोचने को तो ये खुद सोचना शुरू कर देगा। अगर आप इसे सोचने के लिए नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद बहुत सी बातें, इररिलेवेंट बातें क्रिएट कर देगा। आपको इधर घुमाएगा, आपको उधर घुमाएगा, आपको ऐसे नचाएगा, आपको वैसे नचाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि ये कर क्या रहा है मेरे साथ, ये मुझे क्यों घुमा रहा है। और ये एक रीज़न है जो ओवर थिंकर्स जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाते जो उनको समझने की ज़रूरत है। हर ख्याल आपसे आपकी अटेंशन नहीं चाहता। अगर आप हर ख्याल पे अटेंशन, एनर्जी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप तो शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेंगे। अगर आप देखिए, अगर आपके पास 1 ट्रिलियन भी हो और आप हर जगह इन्वेस्ट करते रहें तो 1 ट्रिलियन भी ख़त्म हो जाएगा। आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना। तो आपका जो थाट है, जो आपकी सोच है, ख्याल और सोच में डिफरेंस है। मैं चाहूँगा आप पहले वो वीडियो देख लें, वीडियो वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप ख्याल और सोच में अगर आप हर ख्याल को ये समझते रहें कि इट्स माई थिंकिंग, ये मेरी सोच है, और मैं इस पर अपनी एनर्जी लगाता रहूँ, तो 86,000 के 85,000 के करीब तो एक दिन में थाट्स आ रहे हैं। एवरी मोमेंट आप एनर्जी लगाते रहेंगे। कितनी एनर्जी है भाई आपके पास? क्या कोई कारून का ख़जाना हाथ में लग गया जो लुटाते रहोगे? नहीं लुटा सकते। और अगर वो होगा भी तो एक वक्त आएगा, ख़त्म हो जाएगा। इंसान किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करता रहे तो वो एक ना एक दिन ख़त्म होती है, थका देती है बंदे को, परेशान कर देती है। सेम ये थ्रू आउट द टाइम, सुबह से लेकर रात तक, अगर आप नेगेटिव 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 से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, हो नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ दिस कि आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। आ रहा है ख्याल, आने दें। मैं तो ऐसे लोग भी देखे जो ख्यालात पे अपने आप को इस हालत में ले जाते हैं कि बस जी, इंट्रूसिव थॉट्स में अक्सर होता है ना कि जैसे ख्याल आता है कि कहीं मैं किसी के साथ गुनाह ना कर दूँ। अब उसमें माँ भी आ जाती है, बाप भी आ जाता है, अगर फीमेल है तो बहन भी आ जाती है, भाई भी आ जाता है, कोई भी इस तरह। वो बंदा परेशान हो जाता है कि ये मुझे ख्याल क्यों आया। भाई ख्याल है, किसी को कुछ भी आ सकता है। मुझे प्राइम मिनिस्टर का ख्याल आ जाए, अभी मुझे पिछले दिनों शार्क टैंक का ख्याल आ गया था। मैं शार्क टैंक का ख्याल आया पाकिस्तान में जो चला है कि उसमें मुझे जाना चाहिए, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की पिच करनी चाहिए। उसी तरह की मुझे ख्वाब आ गई। अब मैंने तो अपने आप को नहीं रोका कि नहीं जी नहीं, इन्जॉय। मैंने इन्जॉय किया, ठीक है यार, अच्छी बात है। आप भी अपने थॉट्स को एंजॉय करना शुरू करें। ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है अभी तक जिसकी रिपोर्ट जो है ना वो गूगल पे आ सकी हो या कोई ऑनलाइन वेब में आपको अवेलेबल हो कि जिसने ख्यालात सच हुए हों। आप अपने ख्यालात को, मैं कहता हूँ 7 दिन के ख्यालात को ऑब्जर्व कर लो, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन की कर लो, कोई भी ख्याल आपका 99% तो झूठ ही होते हैं। चलो कोई एक आधा सच भी हो जाता है, लेकिन जो चीज़ 99% झूठ है, 1% सच होगी, वो भी हत्तुल इम्कान है कि नहीं होगी, तो वो सच कैसे होगी।
वो तो झूठ होगी, क्योंकि 10% का मार्जिन तो हर चीज़ में होता है। अगर कोई चीज़ 90% फॉल्स है और 10% सच है, तो वो फॉल्स की कैटेगरी में आती है, वो ट्रू की जो कैटेगरी है उसमें तो नहीं आती ना। तो आप थ्रू आउट द टाइम जितने थॉट्स में एनर्जी 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 लगाई जा रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, मनी और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। इसको कुछ नहीं करना, बस थॉट्स आते हैं, ऑब्जर्व करें, जिस थॉट को चेंज करना है उसको चेंज करें, जिसको जाने देना है उसको जाने दें, जिसको पकड़ना है पॉजिटिव करना है, हर ख्याल को लिख के आंसर करें। कुछ ही देर बाद आपका दिमाग आपको पैटर्न दे देगा कि हाँ इसको जाने देना है, हाँ इसको पकड़ना है, हाँ इसको चैलेंज करना है, हाँ इसको एक्सेप्ट करना है। और आप देखिएगा ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट्स करने वालों की आसान होती है, इन्वेस्टमेंट्स इन अ सेंस खुद पे वक्त लगाने वालों की आसान होती है, खुद को वक्त देने वालों की आसान होती है। सिर्फ बातें कर लेने से ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये तो दिमाग भी आपका कर रहा है आपके साथ। आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? आस्क टू योरसेल्फ। इसका जवाब उन्हें ज़रूर टाइप करना है कि आप क्या अपने लिए कर रहे हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और चैरिटी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।